श्री राधे राधे। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। यह वीडियो बहुत ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए जो नीट का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए करेक्ट एक महीना यानी 4 तारीख आज है और अगले 4 का उनकी प्रवेश परीक्षाएं नीट यूजी 2025 का होगा, जिसमें वो अपने डॉक्टर बनने के सपनों को पूरा करेंगे। तो इस एक महीने बचे हुए समय में मैं कुछ बिंदुवार पॉइंट आपको बता रहा हूँ, आप उसे नोट करें और एक महीने की तैयारी से खोले मंजिल का द्वार, यानी आप अपने एक महीने की तैयारी से अपने मंजिल का द्वार कैसे खोल सकते हैं, उसे मैं बिंदुवार आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। नीट वाले बच्चे ध्यान से सुने। सबसे पहले नए परिवर्तन से आप अपडेट रहे, यानी एनटीए के द्वारा जो नया संशोधन हो रहा है उस अपडेट से आपको अवगत रहना है। जैसे कि इस साल आपको कोई सेक्शन बी पेपर नहीं है, 3 घंटे का पेपर है, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वैकल्पिक प्रश्न जो इस बार नहीं आएगा। तो इस तरह आने वाले एक महीने में कोई ऐसा कुछ नया अपडेट होता है तो उससे भी आपको अवगत रहना पड़ेगा, और उनसे आप अवगत रहेंगे तो आपको आने वाली परीक्षाएं में क्या क्या संशोधन हुआ है, तो आप अगर सब कुछ जान जाते हैं तो आपको परीक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो जो भी कोई नया अपडेट एनटीए के द्वारा होता है आने वाले समय में, अगर कहीं होता है एक महीने के अंदर, तो उससे आपको अवगत रहना है। उसके बाद सबसे है दूसरा पॉइंट आप कि बनाए अंतिम माह का टाइम टेबल, यानी टाइम मैनेजमेंट आपके पास पक्का होना चाहिए। एक महीने का समय बचा हुआ मात्र ये जो आपके पास है, तो एक टाइम टेबल आपके पास ईच सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का होना चाहिए कि मैं फिजिक्स कितने घंटा पढ़ूंगा, केमिस्ट्री कितने घंटा पढ़ूंगा और बायोलॉजी कितने घंटा पढ़ूंगा। उसके अलावा मजबूत जो है ना पकड़ सभी विषय पर आपको होना चाहिए, मजबूत पकड़, स्ट्रॉन्ग। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उस पर हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद टाइम टेबल बनाकर सही विषय का समान समय निर्धारित करें, यानी सभी सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो सब्जेक्ट है उसका समान समय, कि फिजिक्स में कितने घंटा और केमिस्ट्री में कितना, बायोलॉजी में कितना घंटा मैं प्रिपेयर करूंगा, वो समान समय आपके पास होना चाहिए। उसके बाद सबसे रिवीजन का सबसे ज़्यादा समय आपको देना है, रिवीजन आपको करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, नीट वाले रिवीजन का आपको एक अलग से टाइम करना है। उसके बाद आधिकारिक सूचनाओं पर रखे नज़र, जो मैंने आपको पहले बताया एनटीए के द्वारा। उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों, वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बोले या सैम्पल पेपर का आप प्रिपरेशन, वो अधिक से अधिक हर दिन 3 या 4 घंटा आपको अलग से निर्धारित करके देना है। अगर एक दिन में नहीं होता है 3 से 4 घंटा, तो आप यूकली तो पक्का 3 दिन मॉक टेस्ट या सैम्पल पेपर पक्का दें। इससे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के पैटर्न को बेहतर तरीके से आप बना सकेंगे। अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आप मॉक टेस्ट देने का आदी हो जाएंगे, तो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएगा उसको आपको बनाने में आसानी होगा और वहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे। इसलिए मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर का तैयारी करें। गलतियों को समझे और वक्त रहते सुधार कर लेना है। खासतौर से नीट में देखा जाता है कि समय काफ़ी कम है, प्रश्न काफ़ी ज़्यादा है, तो आपकी जो गलती हो रहा है उसको रखना है कि मैं काम मॉक टेस्ट, अगर मॉक टेस्ट देने से आपको प्रीवियस पेपर का तैयारी करते हैं किसी भी परीक्षा के लिए, तो उससे क्या कि आपको गलती मालूम चल जाएगा, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, तो उसको आपको सुधार कर लेना है और उसमें सुधार लाना है। जैसे कि मॉक टेस्ट या सैम्पल पेपर हल करके अपनी तैयारी को सही विश्लेषण करके कर सकते हैं। इससे आपको आने वाली गलतियों से आप बच सकते हैं। वक्त रहते गलतियों को सुधार कर अपनी परफॉर्मेंस को आप बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको गलती मालूम चल जाएगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, तो आने वाले समय में आप उसको अच्छा से बेस्ट कर सकते हो और अपनी परफॉर्मेंस में आप सुधार ला सकते हैं। इसलिए गलतियों को आप वक्त रहते पकड़ ले कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, किस सब्जेक्ट में गलती कर रहा हूँ और कहाँ पर हो रहा है, उसको सुधार करना। अगर आप इसे सुधार करेंगे तो आप एग्जाम हॉल में अपना परफॉर्मेंस को सुधार लेंगे। उसके बाद बेहतर होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट। ये भी बहुत है, एक टाइम टेबल अलग है, टाइम मैनेजमेंट, दोनों में अंतर है। टाइम टेबल है कि मैं टाइम टेबल जो मैंने आपको बताया उसमें है कि आप कब क्या पढ़ना है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट है कि किस सब्जेक्ट को कितने घंटा पढ़ना है। इसलिए प्रत्येक प्रश्न को 1 मिनट नहीं देना होगा। माने आपको 150 प्रश्न है, तो बेसिकली औसतन आपको एक प्रश्न के लिए 1 मिनट ही टाइम होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि घर में जब आप सैम्पल पेपर या मॉक टेस्ट का तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चों आप एक अपना अलार्म लगा लें, जिससे ये पता चलेगा कि आप 1 मिनट में प्रश्न को हल कर पा रहे हैं नहीं है।
तो आपको 1 मिनट में पक्का, जिससे परीक्षा का वास्तविक माहौल आपको मिलेगा। तो जिस प्रश्न को आप हल कर रहे हैं तो अपना टाइम मैनेजमेंट बना करके हल करें, जिससे उस माहौल से आप गुजरेंगे तो परीक्षा हॉल में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। उसके बाद है गलत उत्तर को विश्लेषण करना है, उन टॉपिक को फिर से अध्ययन करना है। जिस प्रश्न को आप गलत बना रहे हैं उस प्रश्न के जो टॉपिक है उसको दोबारा पढ़ें, विश्लेषण करें और सॉल्व करके उसको डाउट को क्लियर कर लें उसी समय। सबसे उसके बाद निगेटिव मार्किंग से भी बचना है आपको बच्चों। आपको पता है कि निगेटिव मार्किंग ले डूबता है ज़्यादातर एग्जाम में। आपको जैसे पता है कि सही होने पे 4 नंबर, गलत होने पे 1 नंबर कट जाएगा, तो इससे आपको काफ़ी बचाव करना है। एक इंपॉर्टेंट निगेटिव मार्किंग में बचो। उसके बाद सबसे आए पढ़ाई के समय स्वास्थ्य को भी दे प्राथमिकता, यानी हेल्थ इज वेल्थ। कहने का मतलब अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और आपको फिर कुछ हेल्थ आपका बिगड़ जाए। इसलिए एक अच्छी नींद लेना है, कम से कम 7 घंटा तो बच्चे सोना चाहिए, 6 से 7 घंटा, ये मेरा निजी राय है। नींद अगर अच्छा होगा तो आपको माइग्रेन जैसे समस्या, सर दर्द जैसा नहीं गुजरेगी। दूसरा, आप सुबह थोड़ा एक्सरसाइज करें, संतुलित भोजन खाएं, अच्छा आहार को लें, जिससे स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम ना हो आने वाले 1 महीने के अंदर में। उसके अलावा अपनी तैयारी पर भरोसा रखना। जो बच्चे जैसा तैयारी कर रहे हैं सारे अपने आप में एक हीरा है, नगीना है मेरी नज़र में। तो आपको अपने भरोसे पर तैयारी रखना है। नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे नहीं हो तो कुछ और सही, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ होगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि ये चीज़ नहीं, भगवान जरूरी नहीं कि आपको इस बार नहीं हो पाया। बहुत सारे बच्चे 2nd 3rd अटैम्प्ट देते होंगे, या उन बच्चों के लिए खास तौर से कि इस बार अगर तैयारी दे रहे हैं, अपने भरोसा पर आपको तैयारी पर भरोसा रखना है। किसी कारणवश ना हो तो आप जैसे कि नीट का अल्टरनेट ऑप्शन फॉर्म भी आप भर लें। जैसे आइजर का फॉर्म आया हुआ है, NFCU का फॉर्म आया है, नेशनल, बहुत सारे कैरियर आप टॉप एम्स का कुछ कोर्सेज होते हैं पैरामेडिकल, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। CMC बिलोर में पैरामेडिकल कोर्सेज। तो अल्टरनेट ऑप्शन को लेकर चले। अल्टरनेट ऑप्शन नीट का क्या क्या है, विशेष जानकारी के लिए आप मेरे पहले के वीडियो में जाके देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो में बनाया हूँ। अगर कोई डाउट है कैरियर को लेकर तो डायरेक्ट आप मुझसे कॉल कर सकते हैं और मैं उस डाउट को आपको क्लियर कर दूंगा। मैं सही बता रहा हूँ कि हर बच्चे के अंदर कुछ न कुछ अपना एक खासियत, एक नगीना होता है, तो आप उस चीज़ को तैयारी करें। तो दूसरा, कुछ दिनों के लिए सबसे लास्ट पॉइंट है, सोशल मीडिया से दूर रहना है बच्चों। खासतौर से समय बहुत कम रह गया, 1 महीना है, तो कुछ दिन को लिए आप सोशल मीडिया से दूर रहें। इस सोशल मीडिया में बहुत सारा निगेटिव न्यूज आता है, बहुत तरह का वो होता है, तो उससे शायद कभी कभी होता है, मनुष्य है ना, हमारे अंदर वो अप और डाउन होता है, स्वाभाविक है। ये ऐसा शरीर है ना, ये कोई अगर कितना बड़ा, मैं काउंसलर भी हूँ, काउंसलर को जरूरत पड़ जाता है। कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया में कुछ निगेटिव ऐसे न्यूज़ आ जाएंगे जिसको देख करके आपको माने आप डिप्रेशन में या कुछ गलत सोच में आप चले जाएंगे। इसलिए कुछ दिनों से सोशल मीडिया से आप दूर रहें, अपने दोस्तों से बात करें, अपने टॉपिक पर ध्यान करें। विशेष मैं यही कहूँगा कि नीट वाले बच्चे जिनके 3rd अटैम्प्ट है खासतौर से, और जिन्होंने अभी तक किसी ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन नहीं लिया, वो बस चांस पर चांस ले रहे, इस साल ऐसा ना करें, क्योंकि गैपिंग आपको आगे जाके दिक्कत करेगी। इसलिए इस साल कहीं ना कहीं आप अच्छे पैरामेडिकल कोर्स के आप एग्ज़ाम दे, CP नेट UP का एग्जामिनेशन आने वाला है, या अल्टरनेट बहुत सारे आप CUT का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं, लेकिन इस साल कोशिश करें कि अगर आपका किसी कारणवश किसी नंबर से कम रह जाते हैं तो आप अल्टरनेट जो एग्ज़ाम है उसमें आप क्वालिफाई करें, या नहीं कर पाते हैं तो फिर आप हमसे संपर्क करें। 60 कैरियर काउंसलिंग, 1 कॉल काउंसलेशन ये सुनिश्चित करेगा कि आपको वैकल्पिक जो भी कोर्स होगा वो एक ऐसा कोर्स जिसको आप जानते नहीं है, जो मैं बताऊंगा और आप सोचेंगे हाँ सर ने कितना अच्छा बताया है। तो 1 कॉल ऑल सिलेबस 7903895663। तो मैंने कुछ ये पॉइंट बिंदुवार बताया हूँ कि आने वाले 1 महीने के मेहनत से आप अपने द्वार कैसे खोल सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कैसे कर सकते हैं। कोशिश हर कोई करता है, लेकिन सफलता हर किसी को नहीं मिलता है ऊपर वाले कभी लेबर लक थी पे चांस। हो सकता है कि आप MBBS न छोड़ के उससे भी आगे कहीं चले जाएं। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्रोफाइल का स्टोरी आप पढ़े, आप कलाम जी को देखे, वो पायलट नहीं बन पाए, देश में प्रेसिडेंट बने, तो इसलिए एयरफोर्स में वो छट गए थे। ऐसा बहुत सारे मैगजीन में मैंने पढ़ा हूँ, SSB पर गए थे, नहीं हो पाया था। तो आप अच्छे किताब को पढ़ें। अब न्यूज़पेपर से सुबह पक्का न्यूज़पेपर को अपडेट रहें। थोड़ा सा सोशल मीडिया से अगर हटते हैं तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे तो उससे आपको नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ मालूम चल जाएगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि खास तौर से वो बच्चे जो नीट के विद्यार्थी हैं और इस बार एग्जाम दे रहे 3rd अटैम्प्ट, अल्टरनेट ऑप्शन लेकर वैसे चले, और डायरेक्ट ओनली गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन रिलेटेड इंक्वायरी अगर आपको चाहिए पैरामेडिकल कोर्सेज को लेकर, या होटल मैनेजमेंट को लेकर, या BBA LLB को लेकर, या LLB को लेकर, डिफरेंट कोर्सेज मेरे पास बहुत सारे कोर्सेज, सारे वीडियो में बता रहा हूँ। एक लंबा वीडियो बन चुका है, 9 मिनट का। मैं वीडियो ज़्यादातर 5 से 8 मिनट का बनाता हूँ। तो बस मैं अपनी बातों को यहीं विराम दे रहा हूँ। नीट वाले बच्चे अपने तैयारी को अगले 1 महीने के लिए जो मैं पॉइंट बताया हूँ, उसके अलावा आपको जो भी अच्छा लगता है करें और अपने से अच्छे देने की कोशिश करें।
जय हिंद, जय भारत। मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो बच्चों, क्योंकि मैं जो बना रहा हूँ अपने ऑन ग्राउंड हकीकत बना रहा हूँ। मैं ऐसा कोई ब्लॉगर न्यूज़ लेकर नहीं आता हूँ। जो मुझे समझ है कि हाँ ऐसे बच्चे करेंगे, और ख़ास तौर से कोई डिप्रेशन नाम का चीज़ को उतार दे कि ज़िंदगी ही सारा डिप्रेशन से भरा है। हर आदमी के पास कोई ना कोई समस्या है। आप विद्यार्थी हो तो आपको पढ़ाई की समस्या है, आप बड़े होगे जब कुछ बन जाओगे तो उस चीज़ में समस्या आएगा। इसी का नाम संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है। और आप अच्छे देने की कोशिश करें। अगर किसी प्रकार को आपको लगता है कि एक काउंसलर की ज़रूरत है, आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कोई चार्ज के हर समय हर टॉपिक पर मदद करने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।